राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री देवर्षि नारद जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज के महान अनुग्रह से हम आप सबको श्री नारद भक्ति सूत्र के माध्यम से चर्चा करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। अब 74वें सूत्र में देवर्षि नारद जी महाराज उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं। पहले ये चर्चा करके आए ना कि भगवान की भक्ति में विघ्न क्या है, बाधक कौन कौन से हैं, उन बाधाओं को हमें त्याग कर देना चाहिए। भगवान के भक्तों की महिमा कैसी है, ठीक है। तो यहाँ नारद जी ये कह रहे हैं, आवाज थोड़ी कम करो। देवर्षि नारद जी 74वें सूत्र में कह रहे हैं, अभी भक्ति की महिमा, भक्तों के लक्षण ये सब बताए, भक्ति के विघ्न बताए। अब एक और विघ्न की चर्चा कर रहे हैं भक्ति में। बादो नावलंब्या, क्या है? नावलंब्या। भक्त को, साधक को किसी वाद विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। एक ने कही और दूसरे ने मानी, कहें कबीर दोनों ज्ञानी। नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा ही है, तो वाद विवाद बढ़ेगा। भक्ति के साधकों के लिए यह सूत्र सबसे महत्व का सूत्र है। भक्त को तर्क वितर्क में पड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। उसे यह अपने मन में पक्का निश्चय करना चाहिए कि जब हमारा तन मन प्राण प्रभु समर्पित हो चुका है, हमारे जीवन का प्रत्येक क्षण भगवान के लिए अर्पित हो चुका है, तो अब उसे हमें दूसरे काम में लगाने का अधिकार नहीं है। तर्क वितर्क में लगावे, लड़ाई झगड़े में लगावे, इसका अवकाश हमारे पास नहीं है। फिर वो तर्क वितर्क क्यों करे, किस बात की करे? बहुत से प्रश्न हैं जिनको आध्यात्मिक प्रश्न ही कहा जाता है, पर उन प्रश्नों के समाधान में पड़ने पर भी भजन तो छूट जाएगा। जैसे सृष्टि कब हुई, कैसे हुई, क्यों हुई, इसका मूल तत्व क्या है, ये सब चीजें आध्यात्मिक प्रश्न ही हैं। पर वस्तुतः ईमानदारी से भजन करने वाले, सेवा करने वाले, भक्ति करने वाले साधक को इन सब बातों को भी जानने की जरूरत नहीं। बहुत से लोगों के प्रश्न ही खत्म नहीं होते हैं, 10-5 प्रश्न हर समय लिख के ले आते हैं कागज में, क्योंकि उसने तो भगवान को ही अपना प्राण सर्वस्व, जीवन सर्वस्व मान करके अपना एकमात्र लक्ष्य बना लिया है। अब वो भगवान का भजन करता है। भगवान जब चाहेंगे तब अपने तत्व का ज्ञान करा देंगे, और नहीं चाहेंगे तो नहीं भी कराएंगे। हमारा कर्तव्य है केवल भगवान का स्मरण करना, भजन करना, गौ ब्राह्मण संत अतिथि माता पिता इन सबको भगवद रूप मान करके सेवा करना, ये हमारा कर्तव्य है। तो जो हमारा कर्तव्य है उतना हम करें, जितना हम कर सकते उतना करें, बाकी सब भगवान करेंगे, भगवान को ही करना है। तो भगवान जब चाहेंगे अपना तत्व समझा देंगे। कब समझावेंगे, नहीं समझावेंगे या समझावेंगे, इसकी भी चिंता उसे नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि अपने प्रेम जीवन धन, प्राण जीवन धन भगवान को छोड़ करके किसी के भी चिंतन का उसे अधिकार नहीं है। उसके मन में दूसरे के लिए जगह नहीं होनी चाहिए। गुंजाइश होगी तब ना चिंतन करेगा, गुंजाइश ही नहीं तो चिंतन क्या करेगा। दूसरी बात क्या है, ब्रह्म सूत्र में भगवान व्यास जी ने कहा है तर्का प्रतिष्ठानात्। तर्क में एक बहुत बड़ा दोष है। क्या है? तर्का प्रतिष्ठानात्। तर्क अप्रतिष्ठित होने से, माने तर्क की प्रतिष्ठा नहीं है। जो तर्क के द्वारा प्रतिष्ठित किया जाएगा वह सिद्धांत प्रायः नहीं बन पाता है। कठोपनिषद में भी कहा है नैषा तर्केण मतिरापनेयात्। बुद्धि के तर्क से उस तत्व की प्राप्ति नहीं होती है। वह सत्य तत्व शुद्ध चित्त सात्विक पुरुष के सामने स्वयं ही आविर्भूत होता है। फिर एक प्रश्न और है कि तर्का प्रतिष्ठाना तो है, पर भगवान व्यास सही तर्केण मंतव्य भी तो कहते हैं, तर्क के द्वारा उसको मानो, स्वीकार करो। और ये भी कहा जाता है कि वादे वादे जायते तत्वबोधा। वाद करते करते तत्व का बोध हो जाता है, ये भी है। लेकिन ये वाद जो है दूसरा है। जिस वाद का अवलंबन नहीं लेना चाहिए साधक को, भक्त को, वो वाद अलग है और ये वाद अलग है। ये क्या है? जैसे अत्यंत समर्पित श्रद्धावान शिष्य है और वह अपने सद्गुरु भगवान के चरणों में अत्यंत निश्चल निष्कपट भाव से, जिज्ञासा के भाव से, कुतर्क के भाव से नहीं, जिज्ञासा के भाव से कोई तर्क उपस्थित करता है और गुरुदेव उसकी शंका का निवारण करके उसके तर्क को काट देते हैं, उसको समझा देते हैं कि ये जो तुम्हारी सोच है, समझ है, ये अच्छी नहीं है, इसको तुम अपने मन से हटा लो और ये साधुता के अनुरूप नहीं है, ये ठीक नहीं, ऐसा मानो। तो अब उसको कोई दुराग्रह तो है नहीं कि नहीं नहीं आप कुछ भी कहो हम तो मानेंगे ही नहीं, ऐसा तो वो कहेगा नहीं। यदि श्रद्धावान शिष्य है तो अपना आग्रह रखेगा ही नहीं, वो तुरंत कह देगा कि ठीक है महाराज जी, हमारी भूल थी, अब हमारी समझ में आ गई, अब हम निश्चिंत हो गए। तो इस प्रकार के बाद से तत्व का बोध होता है, वो दूषित भी नहीं है। किंतु जिस बाद में दुराग्रह होता है, जिस बाद में दुराग्रह होता है, दुराग्रह माने अपने तर्क का विशेष आग्रह, फिर उसमें सिद्धांत का लक्ष्य छूट जाता है। जैसे अभी कुछ चर्चा चली थी जो हमने बताई थी, तो तर्क देने वाले पंडित हैं, शास्त्रों की बात कह रहे हैं, लेकिन पहले से एक आग्रह उन्होंने, दुराग्रह अपने मन में पाल लिया है। तो उस दुराग्रह के कारण उनकी बुद्धि इतनी मलिन हो गई है कि वे गलत चीज को ही सही प्रमाणित करने में लगे। तो दुराग्रह रखने वाले व्यक्ति को अपने मत का दुराग्रह होता, आग्रह होता है, फिर सिद्धांत का लक्ष्य छूट जाता है, फिर व्यक्तिगत दोष निरीक्षण करने लग जाता है, दोषारोपण करने लग जाता है, फिर धीरे धीरे शास्त्र चर्चा शस्त्र चर्चा पे आ जाती, लड़ाई झगड़ा शुरू, डंडा लाठी उठ जाते हैं और गाली गलौज भी होने लग जाता है, विवेक नष्ट हो जाता है, क्रोध उत्पन्न हो जाता है, वाणी बेकाबू हो जाती है, बैर बस जाता है। इसलिए इस प्रकार के आग्रह वाले व्यक्तियों से आप तर्क वितर्क करेंगे तो बादे बादे वर्धते वैर बन्ही, वाद विवाद में पड़ने से बैर की आग भड़क उठेगी। इसलिए भक्ति के साधक को अपने आप को इतना व्यस्त कर देना चाहिए, साधन में, सेवा में, साधन में इतना व्यस्त कर देना चाहिए कि उसे अवकाश ही न मिले कि वह किसी से वाद विवाद कर सके।
बहुत अच्छा तो ये हो कि वाद विवाद से, तर्क से, वितर्क से दूर ही रहे। प्रारब्ध बस मान लो कोई तर्क करने वाला व्यक्ति आ गया तो उसके सामने मूर्ख सिद्ध हो जाए, हाथ जोड़ ले, विनम्रता से प्रार्थना, भैया हम पढ़े लिखे नहीं, ये तो विद्वानों की चीज है, हम तो कुछ जानते नहीं, ऐसे ही ऐसे ही हो। तो ऐसे ऐसे लोगों को ठगने के लिए पैसा तिलक लगा रखा है, ये साधु जैसे कपड़े पहन रखे हैं। आपकी जैसी भावना, आप जो समझे, पर हमारी योग्यता नहीं है आपके प्रश्नों का समाधान करने की। तो मूर्ख हो? हाँ ठीक, बिल्कुल ठीक कहते हैं हम यही। आप ईंधन में, आग में ईंधन नहीं डालोगे तो आग कब तक जलेगी? ईंधन डालोगे तो आग जलेगी, ईंधन नहीं डालोगे तो चाहे जितनी प्रचंड आग हो धीरे धीरे ठंडी पड़ जाएगी। यह वाक्य महाराज जी ने हमको बहुत पहले डायरी पर लिखा था, अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयमेव प्रशाम्यति। अग्नि घास फूस पर गिरती है तो प्रचंड हो जाती है, गांव भी जला सकती है। और अग्नि के एक चिंगारी, और इतना बड़ा अग्नि का अंगारा पत्थर की चट्टान पर गिरे तो चट्टान को तो नहीं जलाता, धीरे धीरे ठंडा पड़ के वही कोयला हो जाता है। तो आप अपना अस्तित्व घास फूस के समान क्यों आपने बना के रखा है? महाराज जी कहते थे सिद्धांत की, विचारों की अडिग चट्टान बन करके रहो, शिला बन करके रहो, जिस पर बैर आदि के अंगार पड़ करके धीरे धीरे अपने आप ठंडे हो जाए। हमारे जीवन में कुछ ऐसी प्रायः सब चर्चाएं जो हमने अपने गुरुजनों से सुनी है, वो सब उसमें है। तो गुरु जी को ही आत्मा मानकर, अपना इष्टदेव मानकर सेवा करनी चाहिए, उनसे भागवत धर्म की शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए। अमाया, छल कपट रहित होकर के उनकी सेवा करनी चाहिए। कहते उनकी सेवा से क्या होगा? तो चेत आत्मात्मदोहरी, आत्मा का ज्ञान देने वाले, ब्रह्म आत्मबोध कराने वाले भगवान, जिनकी कृपा के बिना आत्मबोध नहीं होता, वो भगवान तो सदगुरु भगवान की सेवा से ही संतुष्ट होते हैं। और क्या करना चाहिए? सर्वतो मनसो संगम आदौ संगम च, सर्वतो मनसो संग मादौ संगम च साधुषु, दयाम मैत्रीम प्रसृयंच भूते स्वधा यथोचितम। अपने मन को चारों सब ओर से अनासक्त करना चाहिए और संतों के चरणों में अपने मन को लगा देना चाहिए। प्राणियों के प्रति दया, मित्रता का भाव, विनम्रता, ये सब यथा योग्य साधक को करते रहना चाहिए। शौचम, बाहर भीतर से पवित्र होना चाहिए, तप करना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, अधिक न बोलकर मौन रहना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। और आर्जवम माने इतना सब करने के बाद भी सरलता। बहुत से लोग होते हैं, अब अपने यहाँ भी ऐसे हैं, परिक्रमा करेंगे, साधन खूब करेंगे, लेकिन कोई बात सही भी पूछो तो ऐसे उत्तर देंगे जैसे मानो बहुत गुस्सा में भरे हों, झगड़ा कर रहे हों। तो ये रिजुता है, आर्जवम रिजुता, सरलता, स्वभाव में सरलता। ब्रह्मचर्य का पालन, प्राण मनवाणी क्रिया से किसी की हिंसा नहीं करना, समता रखना, सुख दुख द्वंद्व आदि को सहन करना। सर्वत्र, अब हम श्लोक को देखते जा रहे हैं, उसका अर्थ बोलते जा रहे हैं ना। ब्रह्मचर्य में हिंसा च समत्वम द्वंद्व संगयो सर्वत्रात्मेश्वर मीक्षाम कैवल्य मन केतताम विभक्त चिरोषणम संतोषम येन केनचित श्रद्धाम भागवते शास्त्रे। सामान्य वस्त्र पहनना चाहिए, संतोष रखना चाहिए, जैसे मिल जाए जैसे हो जाए उसी से संतुष्ट रहना चाहिए। भागवत धर्म के प्रतिपादक शास्त्रों में श्रद्धा रखनी चाहिए और दूसरे शास्त्रों की निंदा नहीं करनी चाहिए। मन वाणी क्रिया से सत्य समदम आदि का पालन करना चाहिए। भगवान की कथाओं का श्रवण करना चाहिए, भगवान के नामों का कीर्तन करना चाहिए, भगवान के मंगलमय स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। और भगवान जन्म कर्म गुणानांच, भगवान के जन्म कर्म गुण उनकी चर्चा करनी चाहिए। और तदर्थे खिल चेष्टितम, भगवान के लिए ही संपूर्ण चेष्टा करनी चाहिए। जो कुछ करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करे।
इष्टम दत्तम तपो जप्तम व्रतम यच्चात्मनः प्रियम दारान सुतान ग्रहान प्राणान यत् परस्मै निवेदनम। अपने प्रिय को दान किया हुआ है, तप जप चरित्र स्त्री पुत्र आदि प्राण जो कुछ भी लोक परलोक सब कुछ भगवान के चरणों में न्यौछावर कर देना चाहिए। इस प्रकार से जो अपना जीवन धन सर्वस्व भगवान को स्वीकार कर लेते हैं और मनुष्येषु च सौहृदम, इतना सब करने के बाद भी मनुष्यों से सौहार्द पूर्ण व्यवहार करते हैं। ध्यान में आई बात। बहुत से लोग भजन में तो खूब लग जाएंगे पर लोगों से ऐसा व्यवहार करने लग जाएंगे उखड़ा उखड़ा कि वो जो आदमी आएगा वही दुखी हो जाएगा, वो ठीक नहीं। हमारे महाराज जी एक वाक्य कहते थे कि अरे भाई तुम मनुष्य को प्रसन्न नहीं कर पाए, परमात्मा को प्रसन्न कैसे करोगे? पहले परमात्मा के बनाए हुए मनुष्य को तो राजी कर लो। ऐसा महाराज जी कहते थे। प्रतिकूल व्यवहार अपने प्रति किसी दूसरे के द्वारा किए जाने पर भी अपनी साधुता का त्याग न करते हुए इसके प्रति अनुकूल व्यवहार करना, मृदुतापूर्ण व्यवहार करना। और क्या? परस्परानुकथनम पावनम भगवद यशः। परस्पर एक दूसरे के साथ मिलकर के भगवद यश की चर्चा करनी। जब बैठो तो एक दूसरे के साथ बैठकर भगवत चर्चा ही करनी। प्रेम करना, संतुष्ट रहना और दुखों की निवृत्ति करना। और एक विशेष बात है, ये सब साधन गुरुजी के चरणों में रहकर ही करना चाहिए। कुछ कमजोर साधन बने तो भी वहीं रहकर करना। ये नारद जी कह रहे हैं, भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं। क्योंकि आपके साधन पथ के जो विघ्न हैं वो विघ्न बारंबार समाप्त होते चले जाएंगे। फिर आप प्रेम मग्न हो जाएंगे। इस प्रकार से प्रेम लक्षणा भक्ति आपके जीवन में उत्पन्न हो जाएगी। और भक्त्या संजातया भक्त्या, जैसे लोग कहते हैं ना पैसे से पैसा आता है, ऐसी विद्या से विद्या आती है, ऐसे ही नारद जी भगवान कह रहे हैं भक्ति से भक्ति पैदा हो जाएगी। हैं, भक्ति से भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। तो भक्ति के द्वारा माने साधन भक्ति के द्वारा साध्या प्रेम लक्षणा रसरूपा भक्ति उत्पन्न हो जाएगी। फिर व्यक्ति निरंतर भगवत प्रेम में विभोर रहने लग जाएगा। माने श्रीमद् भागवत, श्रीमद् रामायण, श्रीमद् गीता आदि जो पवित्र शास्त्र हैं उनको पढ़ना चाहिए। सत्संग, नाम जप, कीर्तन, भक्ति वर्धक सत्कर्मों को भगवत प्रीत्यर्थ करना चाहिए। और साधु स्वभाव का कभी त्याग नहीं करना चाहिए। ये सब आप जब करेंगे तो आपकी निरंतर भक्ति भगवान के चरणों में बढ़ेगी। गीता जी में भी भगवान ने अपने भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया है। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःख सुख क्षमी संतुष्टः सत्तम योगी शेतात्मा दृढ़ निश्चय मय्यर्पित मनो बुद्धि यो मद्भक्तः समे प्रियः यस्मान्नोद्विते लोको लोकानोद्विजते च यः हर्षामर्ष भेद वियोगी मुक्तः यस्य च मे प्रियः अनपेक्षा शुचिर्दक्षो उदासीनो गतव्यथा सर्वारंभ प्रत्यागी यो मद्भक्तः समे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति सुभासो परित्यागी भक्तिमान में मान्यः समे प्रियः समशत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदास्तुत्र मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिर भक्तिमान में प्रियो नरः ये तो धर्माम्यत मृदम यथोक्तम परिउपास्य श्रद्धाना मत परमा भक्तास्तेति में प्रिया। ये 12वें अध्याय में भक्तों के लक्षणों का वर्णन किया गया है। आज श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। परिस्थिति आई जिस परिस्थिति में अकारण लोगों ने बहुत द्वेष किया और प्राण संकट भी आए। नीचे जहां तक लोग उतर सकते थे वहां तक उतर गए नीचे। तो मेरे मन में आया कि भाई अपने को कोई है ना अपने झगड़ा में क्यों पड़े, अपने छोड़ छाड़ के किनारे हो जाए। तो मैंने महाराज जी को कहा कि ऐसी ऐसी स्थिति हम क्या करें। महाराज जी बोले देखो एक सेवा तुम्हें मिली हुई है,
और जब तक गुरुदेव भगवान की आज्ञा नहीं है तब तक कहीं जाने की सोचने की आवश्यकता नहीं है। और शरीर का जो होना होगा सो हो जाएगा, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं कि भगवान को समर्पित हो गए। भगवान ने अत्यंत कृपा करके तुम्हारी साधुता को परखने के लिए यह विपत्ति का क्षण दिया है। अकारण शत्रुता करने वाले, द्वेष करने वाले, इनके प्रति यदि आपके मन में बैर द्वेष की भावना जगती है तो आपकी साधुता दो कौड़ी की भी नहीं। और इन भयंकर द्वेष करने वालों के प्रति भी आपका सद्भाव रहता है, इनके अशुभ का संकल्प आपके मन में नहीं होता है, तो आपकी साधुता खरी। इसलिए कोई कितना ही द्वेष करे, आप किसी प्राणी से द्वेष मत करो। फिर महाराज जी ने वाक्य लिखा, अत्रिणे पतितो बन्ही स्वयं उपसाम्यति। महाराज जी ने समझाते ही हमारा सारा जो दिमाग की उथल पुथल थी एकदम शांत हो गई। और दूसरा उपाय है वाद विवाद से बचने का, मौनम सर्वार्थ साधनम। मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। लेकिन एक बात ध्यान रखनी है, मौन होने के बाद भी अपने भाव, अपनी श्रद्धा, अपने विश्वास, अपने सिद्धांत के, अपनी आस्तिकता के विरुद्ध कोई बात नहीं सुननी। उत्तर तो हम नहीं दे रहे हैं, लेकिन कहीं हरि गुरु संतों की निंदा हो रही है, भक्ति की निंदा हो रही है, और हम मौन तो हो गए लेकिन हम वहां बैठे हुए हैं, सुन रहे हैं, तो यह भी अपराध है। आप नहीं बोलेंगे तो वाद विवाद से तो बच जाएंगे, लेकिन वे श्रद्धा शून्य लोगों के वाक्य सुनने से आपको अपने इष्ट में अविश्वास हो जाएगा, श्रद्धा में न्यूनता आ जाएगी, साधन में संशय हो जाएगा। इसलिए जो बात हमारे सिद्धांत के अनुकूल नहीं है उसको सुनना ही नहीं। मौन हो जाना, वहां से चले जाना। बुरा लगे तो लग जाओ, अपने किसी बुरा तो लगा नहीं रहे, लग जाए तो लग जाओ, पर अपने अंतःकरण के भाव की सुरक्षा हर हालत में करनी है। स्वयं ऐसा निश्चय करना है कि हम ऐसी वाणी न बोलें कि जिससे किसी के मन को पीड़ा पहुंच जाए। दूसरे की बात पीड़ादायक हो तो सुन ले, किंतु उसको दबाने की इच्छा से तर्क वितर्क करके उसको तो कि हम बोलती बंद कर देंगे, ऐसा नहीं सोचो। ठीक है, इसका मतलब ये भी नहीं है कि मौन हो जाए तो कोई श्रद्धावान भी आपसे कुछ पूछता है तो आप चुप ही रह जाओ, ये भी ठीक नहीं। ये उन लोगों के लिए कहा जा रहा है जिनके पास बैठने से, जिनकी बात सुनने से आपकी भावना में अंतराय पड़े। बाकी तो कोई अच्छी बात, भगवत चर्चा सत्संग की बात पूछता है, अपने को सुना हुआ है तो अपना जो जानते हैं वो बता देना चाहिए। जितनी देर में हम तर्क वितर्क करेंगे उतनी देर हम भगवान के चिंतन से वंचित रह जाएंगे। द्वेष, क्रोध, हिंसा, बैर, इन सब की जमात इकट्ठी हो जाएगी। इसलिए वादो नावलंब्य, वैष्णव को वाद विवाद में पड़ना नहीं चाहिए। बहुत वर्षों पहले एक किसी व्यक्ति ने, किसी पंथ के धर्माचार्य ने, जो अपने को धर्माचार्य कहता था, उसने भगवान रामकृष्ण की निंदा की और यहाँ तक उसने कह दिया कि रामकृष्ण जो है वो हिंसा किए, युद्ध किए, हिंसा हुई, उसमें हिंसा के पाप से वो सब नरक में पड़े हुए हैं, और फिर जब वो नरक से छूटेंगे फिर वो हमारे मत में दीक्षा लेंगे, तब जाके उनको मोक्ष मिलेगा। तो ये बात बड़े पैमाने पर कही गई, अखबारों में छपी और उसका बड़ा विरोध हुआ भारतवर्ष में। तो कुछ विद्वान आए, संत विद्वान महाराज जी के पास, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के पास, कि आप भी वैष्णव जगत के गिने चुने विद्वानों में से हैं, तो आप जो है उसके मत का खंडन करो। तो महाराज बोले, खंडन क्यों करें हम? भाई किसी ने ये कहा कि वो नरक में पड़े हैं,
हम तो कहते हैं कि हमारे भगवान कहाँ नहीं है, स्वर्ग में भी हैं, नरक में भी हैं, सर्वत्र हमारे भगवान तो व्यापक हैं। और ये पढ़े, ये किसने देखा? कोई मिलने तो गया होगा। तो जो लोग शिकायत कर रहे हैं उन्हीं का कोई पूर्वाचार्य मिलने गया होगा। तो मिलने गया होगा तो वो नरक गया ना पहले, तब तो उसने वहां देखा। ध्यान में ही बात, वहां जाके देखा तो नरक गया होगा तब ना देखा। तो नरक तो तुम्हारा, जिसको तुम कह रहे हो को स्वर्ग है, वो तो नरक पहले ही चला गया। तो महाराज जी बोले इस सब झगड़े में हम नहीं पड़ते हैं। कहकर महाराज जी अपने नाम लिखने लगे डायरी में। और महाराज जी ने उस समय अपनी वाणी से कहा, नारद जी की आज्ञा है, बाधो नावलंब्या, झगड़े में न पड़े। इसलिए अस विचारि जे तज्ञ विरागी, राम ही भजहि तर्क सब त्यागी। जो तत्वज्ञ हैं, वैराग्यवान हैं, वो सारे तर्कों को त्याग करके भगवान का भजन करते हैं। अस विचारि मति धीर तजी, कुतर्क संशय सकल, भजहु राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुखद। 75वें सूत्र में देवर्षि नारद जी कह रहे हैं, वाद विवाद में क्यों नहीं पड़ना चाहिए भक्त को, वैष्णव को। कहते बाहुल्यावकाशा दनी तत्वाच्च, दो प्रबल दोष वाद विवाद में है। एक दोष तो ये है कि उसमें बाहुल्य का अवकाश है। बाहुल्य का अवकाश जानते हैं? पता नहीं कितना समय लग जाएगा। बताओ, 6-6 महीने तक शास्त्रार्थ चला। ऐसे भी इतिहास हैं कि 6 महीने तक शास्त्रार्थ चला। नित्य नियम करके बैठ जाते, शास्त्रार्थ शुरू होता, दिन भर होता रहता, रात हो जाती, फिर बंद, फिर उससे आगे चर्चा कल। और उसमें भी मंडन मिश्र के साथ भगवान आदि शंकराचार्य का सत्संग हुआ, 6 महीने चला। और उसके बाद शंकराचार्य जी की विजय हो गई। निर्णायक मंडन मिश्र की पत्नी थी, वो परम विदुषी थी। तो उन्होंने देखा कि हमारे पति की प्रतिष्ठा तो चलेगी, मैं अपने पातिव्रत धर्म को कैसे बचाऊं। तो उसने कहा कि भाई देखो, मैं इनका अर्धांग हूं, इसलिए आपको पूरी विजय नहीं मिली, आधी विजय मिली। अब मैं शास्त्रार्थ करूंगी, मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, अब मुझे निरुत्तर कर दो तो आपकी विजय होगी, पूरी विजय आपकी नहीं मानी जाएगी। शंकराचार्य, तुम पूछो। उसने कुछ ऐसे प्रश्न किए, काम संबंधी प्रश्न, कि शंकराचार्य यद्यपि भगवान शिव ही हैं, वो चाहते तो सब कुछ उत्तर दे सकते थे, लेकिन नहीं दिए। क्यों? एक तो सन्यासी हैं, फिर अवस्था में बालक हैं, तो उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें? तुरंत तर्क कर दे कि आपने इन सब चीज़ों का कहाँ अनुभव किया। तो शंकराचार्य जी ने कहा कि ठीक है, हमको थोड़ा समय दो, हम उत्तर देंगे तुमको। कितना समय? तो इतना समय दिया। उसके बाद फिर शास्त्रार्थ होगा। तो शंकराचार्य जी ने अपने देह, अपने जीवात्मा को शरीर से बाहर निकाला, शरीर को वहीं नर्मदा किनारे सुरक्षित किया। शिष्यों ने, वो भी गुफा आज भी है जहाँ शरीर को सुरक्षित किया गया, शरीर को सुरक्षित किया और कामरूप के राजा के शरीर में, मृत राजा के शरीर में प्रवेश किया। सारी बात सीख करके फिर आकर के उत्तर दिया और अंत में परास्त हुए। तो कहने का आशय ये है कि वाद विवाद में पड़ने से बहुत लंबा समय चला जाएगा, और जो लंबा समय लड़ाई झगड़े में, वाद विवाद में चला जाएगा, तर्क वितर्क में चला जाएगा, उतना समय भगवान के भजन का छूट जाएगा। एक तो ये दोष है कि उसमें बाहुल्य का अवकाश है, उत्तर प्रत्युत्तर बढ़ता चला जाएगा और दोनों ओर से अपने अपने मत को पुष्ट करने की झड़ी लग जाएगी।
फिर कब तक चलेगा इसका कोई ठिकाना नहीं है, कब निर्णय होगा इसका भी कोई ठिकाना नहीं। और जो बात जानने योग्य है वो तर्क से जानी नहीं जा सकती, वो तो हरि गुरु संतों की कृपा से ही जानी जाएगी। तो तर्क वितर्क में पढ़ने की आवश्यकता क्या है। और एक दूसरा दोष है कि वह अनियत है। अनियत का तात्पर्य है कि उस तर्क के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा किसी सिद्धांत का निर्णय नहीं किया जा सकता। नियत नहीं, नियत माने निश्चित और अनियत माने अनिश्चित। अब शास्त्रार्थ हो रहा है, दो पंडितों का शास्त्रार्थ हो रहा है। एक पंडित तो है 25 साल का और दूसरा बेचारा पंडित है 50 साल के ऊपर का। तो 25 साल के युवा में जितनी बोलने की शक्ति होगी 50 वर्ष के व्यक्ति में उतनी शक्ति नहीं हो सकती। अब वो 50 वर्ष वाला, उसका कंठ सूखने लग गया, थोड़ी थकान सी हो गई, जवान लड़खड़ाने लग गई, अंत में बोलते बोलते बेचारा एकदम चुप हो गया। और वो पंडित जवान है, वो बोलते ही चला गया, तालियों की गड़गड़ाहट हो गई, अरे कुछ नहीं, पंडित जी की बोलती बंद कर दी, लो जीत गए जीत गए जीत गए। ये जीत हुई क्या? तो अब जिस पक्ष की जीत हुई, क्या वह पक्ष सिद्धांत बन गया? कोई भी पक्ष सिद्धांत तो बना नहीं। इसलिए साधक का कर्तव्य है कि अत्यंत श्रद्धा पूर्वक भजन में लग जाए, दूसरे किसी वाद विवाद में, तर्क वितर्क में न पड़े। बोलिए वाद विवाद तर्क वितर्क आए कहां से, कहां से पैदा होते हैं ये? ये बात सुन करके जो आलसी लोग हैं वो गलत अर्थ लगा सकते हैं इसका, इसलिए हम पहले से सावधान किए जा रहे हैं। पढ़ने लिखने से तर्क वितर्क पैदा होते हैं। जितना ज्यादा पढ़ोगे लिखोगे उतना ज्यादा तर्क वितर्क पैदा होंगे। और भोले भाले सीधे साधे होते हैं, पढ़े लिखे नहीं है, उनको एक बात बता दी, उसी बात पर विश्वास करे को चल पड़े, वो पहुंच गए। ये बात हम इसलिए नहीं कह रहे हैं कि पढ़ना नहीं चाहिए। न्याय व्याकरण वेदांत आदि विषय क्लिष्ट हैं, गंभीर हैं, इनमें वाद विवाद भी खूब हैं। हमारे महाराज जी कहते थे कि अब तो व्याकरण पढ़ने की परंपरा ही दूसरी हो गई। जब महाराज जी बनारस में व्याकरण पढ़ते थे तो फक्किकाएं याद करते थे, शास्त्रार्थ याद करते थे। शास्त्रार्थ की शैली में ही पढ़ाया जाता था काशी में। अभी भी थोड़ी थोड़ी परंपरा कहीं कहीं है। तो व्याकरण, न्याय, दर्शन, वेदांत, इसका प्रयोजन क्या है? क्या इसका प्रयोजन जीवन भर शास्त्रार्थ करते रह जाना, वाद विवाद में पड़े रह जाना, एक दूसरे को नीचा दिखाते रह जाना, अपनी प्रशंसा करके दूसरे मत का खंडन ही करते रह जाना? क्या इसलिए योग्यता भगवान ने दी है? क्या इसलिए आपने न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्रों को पढ़ा है? न्याय व्याकरण वेदांत आदि शास्त्र इसलिए हैं कि हम भक्ति शास्त्रों में, जो सब संस्कृत में ही हैं, तो भक्ति शास्त्रों में हमारी गति हो जाए। अब भागवत का पाठ करें तो एक एक चीज हमें समझ में आवे, वाल्मीकि रामायण पाठ करें तो उसका रसानुभव हम कर सकें। हमने गुरुजनों के चरणों में बैठकर कुछ थोड़ा बहुत सुना ना होता तो हम इतने पुराणों को का स्वाध्याय कर रहे हैं, और वो सब के सब संस्कृत में, हिंदी टीका तो है नहीं। तो हमारा भाषा में ही प्रवेश न होता तो हम क्या उनका आनंद अनुभव कर पाते? नहीं कर पाते। तो शास्त्रों में प्रवेश प्राप्त करने के लिए व्याकरण है, व्याकरण के लिए व्याकरण नहीं, शास्त्रों में प्रवेश पाने के लिए व्याकरण है। ध्यान में यही बात। इसलिए जितने में भगवान के भक्ति शास्त्रों में हम प्रवेश के अधिकारी बन सकें उतना हमें पढ़ लेना चाहिए। और इसके बाद क्या पढ़ना चाहिए? पढ़ना क्या चाहिए साधकों को? बोले भक्त नारद जी 76वें सूत्र में कह रहे हैं,
भक्ति शास्त्राणि मननीयानि तदुद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि। नारद जी कहते हैं भक्ति शास्त्र का मनन करना चाहिए, ऐसे शास्त्रों का ही मनन चिंतन स्वाध्याय करना चाहिए जिन शास्त्रों के श्रवण करने से, पढ़ने से, स्वाध्याय करने से हमारी भक्ति में वृद्धि हो, हमारा ज्ञान वैराग्य बढ़े, हमारी भक्ति बढ़े। ऐसे ही शास्त्र हमें पढ़ने चाहिए। और दूसरी बात नारद जी के तदुद्बोधक कर्माण्यपि करणीयानि। तदुद्बोधक केवल पढ़ना ही नहीं चाहिए, शास्त्र में जो कुछ पढ़ो फिर पढ़ने के बाद ऐसा प्रयास करो कि हम उसको अपने जीवन में उतारें। ध्यान में ही बात, जैसे तुलसी अर्चन की महिमा है, तो केवल इसलिए थोड़ी कि हम तुलसी अर्चन पढ़ लें उसको, फिर हमें तुलसी से भगवान का अर्चन करना चाहिए। तुलसी के काष्ठ से दीपदान की महिमा है, तो हम शास्त्र में यदि श्रद्धा रखते हैं तो भगवान के सामने तुलसी से दीपदान करें। एकादशी व्रत की महिमा है, तो इसलिए थोड़ी है कि एकादशी व्रत की महिमा पढ़ लो और खूब दाल भात कड़ी भात एकादशी को खाओ। वो इसलिए है कि हम एकादशी विधि पूर्वक कर सकें। ध्यान में ही बात। इसी प्रकार से माने भक्ति शास्त्रों का मनन करना चाहिए और ऐसे ही कर्म करना चाहिए जिससे हमारी भक्ति की निरंतर वृद्धि होती चली जाए। तात्पर्य कहने का यह है कि ऐसे ग्रंथों को कभी नहीं पढ़ना चाहिए जिनसे नास्तिकता आवे, अश्रद्धा बढ़े, श्रद्धा शून्य हम हो जाएं, हमें नाम के प्रति, धाम के प्रति, संत के प्रति, गुरु के प्रति संदेह उपस्थित हो जाए। ऐसी चीजों को हमें नहीं पढ़ना चाहिए। हमारे परमहंस जी महाराज उच्च कोटि के महात्मा हैं, कोई संदेह नहीं, हम पूर्ण श्रद्धा और विश्वास उनमें रखते हैं। गौशाला में ही कोई पुस्तक किसी साधक के हाथ में देखी, क्या है? बोले अमुक की पुस्तक है। तो परमहंस जी ने साफ मना कर दिया कि नहीं हटाओ, इसको मत पढ़ो। क्यों? बोले इसको पढ़ने से गुरुजी में श्रद्धा कम हो जाएगी। हैं? बोले हमको अपने जीवन में जो कुछ मिला है वो गुरुजी में श्रद्धा करने से ही मिला है, इसलिए इस पुस्तक को मत पढ़ो, कहा उन्होंने। हैं? हाँ। तो ऐसे ग्रंथों को बार बार देखे जिनमें भगवान की भक्ति का निरूपण हो, भक्ति का माहात्म्य हो, भक्ति के साधन बतलाए गए हों, भगवान के प्यारे भक्तों के पवित्र चरित्र जिसमें कहे गए हों, उनकी कथाएं हों, भक्ति के बस में होकर भगवान के प्रभाव का वर्णन हो, भगवान के गुणों का वर्णन हो। क्योंकि भक्ति शास्त्रों के अध्ययन से, संत महात्माओं की वाणियों के श्रवण से और पठन पाठन से भगवान के प्रति प्रेम लक्षणा भक्ति का उदय हो जाता है। भक्ति चाहने वाले को ऐसी पुस्तकें कभी नहीं पढ़नी सुननी चाहिए जिनमें भगवान का खंडन हो, भक्ति का खंडन हो, भक्तों की निंदा हो, लौकिक विषयों के ही महत्व का विशेष रूप में वर्णन किया गया हो। ऐसी पुस्तकों को छूना भी नहीं चाहिए। भक्ति पुष्ट हो ऐसे शास्त्रों को ही अध्ययन करना चाहिए। इसलिए महाराज जी ये श्लोक लिखने योग्य है, बड़ा सुंदर श्लोक है। यस्मिन् शास्त्रे पुराणे वा हरिभक्तिर्न दृश्यते श्रोतव्यम नैव तच्छास्त्रम यदि ब्रह्मा स्वयं वदेत। ब्रह्मा जी स्वयं ही यदि उस शास्त्र का प्रवचन करने वाले ही क्यों न हो, जिस शास्त्र में, जिस पुराण में भगवान की भक्ति नहीं है उसको न सुनना चाहिए और ना ही उसे पढ़ना चाहिए। ब्रह्मा स्वयं उसको बोलने वाले हों। हमारे महाराज जी ने एक बात कही थी, भक्तमाली जी ने, महाराज जी ने कही थी कि एक नास्तिकों का दर्शन भी है। उस दर्शन का क्या नाम है? चारवाक दर्शन। क्या नाम है? चारवाक दर्शन। वो भी संस्कृत में है। और महाराज जी कहते थे कि अच्छा श्रद्धावान आस्तिक व्यक्ति भी उस नास्तिक दर्शन को पढ़ ले
तो उसके भीतर तमाम शंकाएं पैदा हो जाएं, उसको लगेगा कि, क्योंकि इतने अच्छे तर्क उसमें दिए हुए हैं। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल सही है, ये तो ठीक कह रहे हैं, ये बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चार वाक का खंडन करने के लिए, खंडन की दृष्टि से लोग चार वाक पढ़ते हैं कि उसका खंडन करना तो उसको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन वस्तुतः वो ऐसे ऐसे तर्क उसने दिए हुए हैं कि उसके तर्कों को पढ़ने के बाद, क्योंकि मन की जो प्रवृत्ति है ना जीव की, वो तो मलिन है, उसको अपने अपने मन मुताबिक कोई चीज मिल जाएगी, जो वासना पहले से दृढ़ है वो इसी के अनुरूप कोई चीज मिल गई तो उसको तो मौज हो गई, बोले वाह कितनी अच्छी बात लिखी है, यही बात ठीक है। जैसे एक उदाहरण दें, जब तक जियो सुख से जियो, चारवाक का सूत्र है, जब तक जियो सुख से जियो। बोले सुख से जीने के लिए तो पैसा चाहिए, कोई बात नहीं, कर्ज करके घी पियो ना, कर्ज करके घी पियो। बोले चुकाना हुकाना किसके लिए? बोले इस जन्म में नहीं चुका पाओगे तो मरने के बाद फिर दूसरे जन्म में चुकाना पड़ेगा। कहते सब झूठी बातें हैं। देखा किसी ने कोई मरने के बाद कहाँ गया, कहाँ पैदा हुआ? सब झूठ मूठ की बातें, कुछ नहीं। जिस शरीर ने घी पिया है वो तो राख की ढेरी हो गया, तो चुकाने कौन आएगा? ये सब झूठ मूठ की बातें हैं। इसलिए किसी को दुख पहुंचता है या सुख पहुंचता है ये सब विचार मत करो, तुम खुद मौज में रहो, कर्ज करके भी घी पियो। अब लोग तो कहेंगे जो इस प्रकार की प्रकृति, कहेंगे वाह बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणं कृत्वा घृतम पवेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनं कुतः। अब चारवाक कह रहा है, हमको चारवाक की चर्चा नहीं करनी चाहिए, उसके विरुद्ध है, इस प्रकरण के विरुद्ध है, लेकिन एक बात बता रहे हैं। चारवाक कह रहा है मोक्ष क्या है, चारवाक के सिद्धांत में मोक्ष क्या है? वो कहता है अंगना लिंगनम मोक्षा, सुंदरी स्त्री का आलिंगन करने को मिल जाए इसी का नाम मोक्ष है। अब बोलो, अब लोग व्यक्ति कहेंगे कि ये तो बहुत अच्छी मोक्ष की परिभाषा बता दी, ऐसा मोक्ष तो जितनी बार मिल जाए उतना अच्छा है। तो ये बात इसलिए ऐसे ग्रंथों को नहीं पढ़ना चाहिए कि जिन ग्रंथों को पढ़ने से हमारे मन में धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति, सदाचार के प्रति, गुरु के प्रति, संत के प्रति, शास्त्र के प्रति निष्ठा में कमी आ जाए, ऐसा हमें कभी पढ़ना नहीं चाहिए, सुनना भी नहीं चाहिए। यही बात है कि जिस शास्त्र में, पुराण में भगवान की भक्ति नहीं है, भले ही उस शास्त्र को, पुराण को कहने वाले ब्रह्मा जी ही क्यों न हो, तो भी उसे पढ़ना सुनना नहीं चाहिए। ऐसे ही कर्म करना चाहिए जिससे भक्ति की जागृति हो, भक्ति की वृद्धि हो। निषिद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए हैं। और बहुत से लोग होते हैं वो भक्त भी कहलाना चाहते हैं और एक भक्त को जैसे रहना चाहिए वैसे रहते भी नहीं हैं, तो ऐसे लोगों को तो कोई लाभ होता नहीं है। हमने भक्ति के चिन्ह धारण किए हैं, तो एक भक्त को जैसे होना चाहिए उस प्रकार से हमें होना चाहिए। विषयासक्ति का त्याग करना चाहिए, निषिद्ध कर्मों का त्याग करना चाहिए, नहीं तो खुद भी भ्रम में है, दूसरों को भी भ्रम में डाल रहा है। अब कुछ नियमावली हैं साधकों के लिए। वो पहली है, भगवान ने आपको जिस वर्ण में जन्म दिया है अथवा जिस आश्रम में रखा है, ब्रह्मचारी बना के रखा है, या आप गृहस्थ हैं, या आप वानप्रस्थी हैं, या आप सन्यासी हैं, ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं, शूद्र हैं, किसी भी वर्ण के हैं, किसी भी आश्रम में आप हैं, तो आपको पहली बात अपने अपने वर्ण और अपने आश्रम के अनुरूप धर्म का पालन करना चाहिए। ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी और सन्यासी,
उसको त्याग पूर्ण आचरण करना चाहिए, त्यागी वृत्ति का होना चाहिए। और गृहस्थ को भगवत प्रीत्यर्थ माता पिता स्त्री पुत्र परिवार इन आश्रित जनों का प्रेम सत्कार पूर्वक पालन करना चाहिए। न्याय और सच्चाई पूर्वक जीविका निर्वाह के लिए धनोपार्जन भी करना चाहिए। और शास्त्रोक्त यज्ञ दान तप आदि पवित्र साधन भी करते रहना चाहिए। यह पहला नियम है। दूसरा नियम है सदाचार का पालन करना चाहिए। सदाचार क्या है? सत्पुरुषों के द्वारा किया गया आचार ही सदाचार है। अपने पूर्व पुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। तीसरा साधन है सत्संग, भगवत गुणानुवाद का श्रवण चिंतन और कीर्तन करना चाहिए। चौथा है भगवान नाम का जप स्मरण और कीर्तन ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। पांचवा है भगवान का पूजन, भगवान की स्तुति प्रार्थना और नमस्कार करते रहना चाहिए। छठा है संत भक्तों की सेवा और श्रद्धा पूर्वक उनकी आज्ञा का पालन करते रहना चाहिए। आठवां नियम है दीन प्राणियों पर दया और यथासाध्य तन मन धन से उनकी सेवा करते रहना चाहिए। नौवां साधन है सब कर्मों को भगवान के चरणों में समर्पित कर देना चाहिए। 10वां है सब प्राणियों में भगवान को देखने का अभ्यास करना चाहिए। सब कर्मों को भगवान के अर्पण कर दे। और 10वां है सभी प्राणियों में भगवान को देखने का अभ्यास करे। वो मुंह से बोलने की जरूरत नहीं है, पर जो चौथे 4th क्लास के कर्मचारी से भी और नीचे है, समझे ना, उसमें भी भगवान है ऐसा निश्चय करना चाहिए। सबसे छोटे व्यक्ति में भी भगवान का दर्शन करना चाहिए। व्यवहार में जो कुछ कहना हो तो कहना पड़ेगा, लेकिन भीतर से जब यह निश्चय होगा कि ये भगवान ही हैं, तो हमारे व्यवहार में विषमता नहीं रहेगी, हमारे व्यवहार में समता आ जाएगी। इसी को भगवान ने 11वें स्कंध में कहा है श्रद्धामृत कथायाम में सस्वन मदनु कीर्तनम परिनिष्ठाच पूजायाम स्तुतिविस्तवनम मम आदरः परिचर्यायाम सर्वांगैरभिवंदनम मद्भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थे स्वंग चेष्टा च वचसा मद्गुणेरणम मय्यर्पणं च मनसः सर्वकाम विवर्जनम मदर्थेर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद्व्रतं तपः एवं धर्मैर्मनुष्याणाम उद्धवात्मनिवेदिनाम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थोस्यावशिष्यते। बहुत ही प्यारे श्लोक हैं ये, सबके सब श्लोक कंठस्थ कर लेने योग्य हैं। भक्ति को यदि आप इसी जीवन में प्राप्त करना चाहते हैं तो भगवान एकादश स्कंध में करें श्रद्धामृत कथायाम में, उसका सबसे पहला नियम है मेरी अमृत के समान कल्याणमयी मीठी कथा में अत्यंत श्रद्धा करे। श्री वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का एक कृपा पात्र था, ध्यान से सुनो सो मत। वल्लभाचार्य महाप्रभु जी का कृपा पात्र था। महाप्रभु जी भागवत जी की सुबोधनी जी की चर्चा करने लग जाते। अब वो सेवा में रहता था बेचारा, तो यद्यपि उसमें चूक नहीं होती थी सत्संग में आने की, लेकिन कोई सेवा ऐसी है कि वो 1-8 मिनट विलंब भी हो जाता। तो जब तक वह आकर सावधान होकर बैठ नहीं जाता तब तक महाप्रभु जी शुरू ही नहीं करते। सबसे छोटा व्यक्ति था, उसके आने पर ही वे आरंभ करते। अरे भाई ये कौन सा इतना बड़ा आदमी है, इसके आने पर ही आरंभ किया जाता है। तब उन्होंने कहा कि इसकी श्रद्धा जितनी श्रवण में है उतनी श्रद्धा सबके भीतर संभव नहीं। यदि एक दिन भी कथा नहीं सुनेगा तो उसके प्राण निकल जाएंगे, ये मर जाएगा। इसके भावपूर्ण अंतःकरण को हम समझते हैं। तो सबसे पहली शर्त है मेरी अमृत के समान कल्याणमयी कथा में श्रद्धा। लाख करोड़ काम छोड़कर कथा सुननी चाहिए। कथा भी प्रमाद रहित होकर सुननी चाहिए, यानी कि बैठ करके सो गए सामने, ऐसे भी नहीं सुननी चाहिए। अथवा और इधर उधर देख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं,
ये सब नहीं, एकदम समाहित चित्त से कथा सुननी चाहिए। निरंतर मेरे नाम गुणों का कीर्तन करना चाहिए, मेरी पूजा में निष्ठा रखनी चाहिए, स्तोत्रों के द्वारा मेरी स्तुति करनी चाहिए, मेरी सेवा में निरंतर आदर करना चाहिए, और सर्वांगई रभिवंदनम, मेरे चरणों में प्रणाम सर्वांग से करना चाहिए, साष्टांग लौटकर प्रणाम करना चाहिए। और मदभक्त पूजा भी अधिका, मेरे भक्तों की पूजा मुझसे भी अधिक करनी चाहिए। सभी प्राणियों में मुझे देखना चाहिए, मेरे चरणों में सारे लौकिक कर्म समर्पित कर देना चाहिए, और बातचीत में केवल मेरे ही गुणों की चर्चा करनी चाहिए, व्यर्थ चर्चा या अन्य चर्चा नहीं करनी चाहिए। मन को मेरे चरणों में अर्पित कर देना चाहिए, समस्त कामनाओं को छोड़ देना चाहिए, मेरे लिए धन भोग और सुखों का भी त्याग कर देना चाहिए, मेरे लिए ही यज्ञ दान होम जप तप व्रत आदि शास्त्रोत्तर मेरे लिए ही करना चाहिए। करने के बाद श्री रामार्पणमस्तु, श्री कृष्णार्पणमस्तु कर देना चाहिए। आत्मनिवेदन पूर्वक इन धर्मों के द्वारा मेरी उपासना करने से मनुष्य निश्चित ही मेरी प्रेम लक्षणार स्वरूपा भक्ति को प्राप्त कर लेता है, और भक्ति को प्राप्त करके वह धन्याति धन्य हो जाता है, इसमें संदेह नहीं है। भागवत के 11 स्कंध में जो निमि महाराज और नवयोगीश्वरों का संवाद है, उसमें प्रबुद्ध जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही है। नवयोगीश्वरों में जो प्रबुद्ध जी महाराज हैं, उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। वे कहते हैं, साधन पथ पर आगे बढ़ने की प्रक्रिया, साध्य तक पहुंचने के लिए साधन पथ पर चलने की प्रक्रिया, कैसे आगे बढ़े। इतने अच्छे श्लोक हैं, ये सब कंठस्थ नहीं, हृदय में एकदम जीवन में उतारने योग्य श्लोक हैं। केवल कंठस्थ ही नहीं, अपने व्यवहार में उतारने योग्य श्लोक हैं। पहला वाक्य है प्रबुद्ध जी का, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मण्युपसमाश्रयम्। सबसे पहले कल्याणकामी पुरुष का कर्तव्य है, अपना कल्याण चाहने वाले का कर्तव्य है कि वह सबसे पहले श्री गुरु महाराज की शरण में चला जाए। उत्तम श्रेय की जिज्ञासा रखता हुआ वह गुरु महाराज की शरण में चला जाए। गुरु जी कैसे होना चाहिए? शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात होना चाहिए, और ब्रह्मवेत्ता होने चाहिए, अत्यंत शांत स्वभाव वाले होना चाहिए। ऐसे नहीं कि बात बात पर उठा पटक कर दें, ऐसे नहीं, सीधे साधे सरल स्वभाव के होने चाहिए। श्रोत्रिय, वेदों के ज्ञाता, ब्रह्मनिष्ठ होना चाहिए। ऐसे गुरु जी की शरण में जाना चाहिए। हम लोग भाग्यशाली हैं, कैसे ही सदगुरु भगवान हमको मिले। अब वहां क्या करना चाहिए, बहुत ध्यान से सुने। चेला बन के फिर तुरंत भाग नहीं जाना चाहिए कि गुरु जी की शरण में गए, चटपट दीक्षा हुई और बस चलो से तारा, ये ठीक नहीं। तत्र भागवतान धर्मान शिक्षेद गुरुवात्म दैवता अमाययानुवृत्त्यायस्तुष्येदात्मात्मदो हरि। गुरु जी के चरणों में रह करके गुरुवात्म दैवता, गुरु को ही अपनी आत्मा मानकर, गुरु को ही अपना इष्टदेव मान करके उनकी सेवा करनी चाहिए, और उनसे भागवत धर्म की शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। पहले ऐसा होता था, टकसाल सिखाई जाती थी, उठना कैसे, जगना कैसे। एक बार आप तो नहीं थे उस समय, हम एक बार ऐसे ही कुछ समय तक रहे थे, जब छूट लग गई थी, तो उस समय हमने सारे पंच संस्कार, अर्थ पंचक, तत्वत्रय, सिद्धांत पटल, साधु साई व्यवहार, मंत्रार्थ, इन सब की चर्चा की थी। और उसकी पुरानी कैसेट भी होगी, मिली तुमको? नहीं मिली? उसको देखना चाहिए, उसको खोज लेना चाहिए, बहुत अच्छी है। उसमें सारी बातें हैं। साधु साई जो पढ़ाई है विरक्तों की, उसकी